दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टेक जाइंट जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल रीन्यूएबल एनर्जी पर काफी निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक जाइंट अब न्यूक्लियर पावर की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, बीते 14 अक्टूबर 2024 को गूगल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इसने काइरोस पावर के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसे SMR भी कहते हैं, से न्यूक्लियर ऊर्जा खरीदेगा। ये समझौता 2030 तक पहले SMR के निर्माण के साथ शुरू होगा, जो 500 मेगावाट की कार्बन फ्री ऊर्जा प्रदान करेगा। इस समझौते से एक बात तो जाहिर है कि ये टेक जाइंट अब न्यूक्लियर पावर की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये बिग टेक अब न्यूक्लियर पावर की ओर ध्यान दे रही है और इसका भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर क्या असर होगा। न्यूक्लियर पावर एक प्रकार की ऊर्जा है जो न्यूक्लियर फिजन के जरिए पैदा होती है। सरल शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके कारण न्यूक्लियर पावर का उपयोग बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। और अब आइए समझते हैं कि क्यों ये बिग टेक कंपनियां न्यूक्लियर एनर्जी में रुचि दिखा रही हैं। दरअसल रीन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड और सोलर का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ये निर्भर करता है मौसम पर। लेकिन वहीं न्यूक्लियर पावर एक कांस्टेंट और रिलायबल एनर्जी सोर्स है जो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। बिग टेक कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स और ऑपरेशंस को कभी भी बंद देखना नहीं चाहती, जिसके लिए उन्हें स्टेबल एनर्जी सोर्स चाहिए और न्यूक्लियर पावर इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है, बिग टेक कंपनियां मैसिव अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करती हैं। इनके ग्लोबल रीच और बढ़ते कस्टमर बेस के कारण एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसमें न्यूक्लियर पावर इस बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर जब वर्ल्ड पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है और एनर्जी की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तीसरा है, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर सेक्टर कोशिश कर रहा है ताकि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। इसमें रीन्यूएबल एनर्जी का रोल काफी अहम है, लेकिन न्यूक्लियर पावर एक मेजर सॉल्यूशन है क्योंकि ये जीरो कार्बन एमिशन वाला एनर्जी सोर्स है। चौथा पॉइंट है कि वर्तमान में नए तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित हो रहे हैं, जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट से काफी ज्यादा सेफ और एफिशिएंट हैं। ये रिएक्टर इजीली स्केलेबल हैं और इन्हें किसी भी लोकेशन पर लगाया जा सकता है। अब जब हम बिग टेक की न्यूक्लियर पावर में रुचि को समझ चुके हैं, तो अब आइए समझते हैं कि इसका भविष्य की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिग टेक का न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्टमेंट इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके बदलने वाले हैं। ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल को छोड़कर न्यूक्लियर पावर और रीन्यूएबल का कॉम्बिनेशन भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। वहीं बिग टेक कंपनियों का इस सेक्टर में आना एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर ये कंपनीज इस क्षेत्र में सक्सेसफुल होती हैं, तो दूसरे इंडस्ट्रीज भी न्यूक्लियर पावर अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर के इस क्षेत्र में इन बिग टेक कंपनियों के प्रवेश से कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुरक्षा की समस्या एक बड़ा सवाल है। क्या ये प्राइवेट कंपनियां पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित कर सकती हैं? अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? क्या ये कंपनियां ऐसे आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने से उत्पन्न न्यूक्लियर वेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाएगा? क्या ये प्राइवेट कंपनियां इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझती हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां लाभ की दृष्टि से काम करती हैं। क्या उनके लिए सुरक्षा और स्थिरता प्राथमिकता होगी या वे केवल लाभ की खोज में लगी रहेंगी? कुल मिलाकर न्यूक्लियर पावर को लेकर कई मिसकंसेप्शंस और सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने इसको काफी सुरक्षित और रिलायबल बना दिया है। बिग टेक का इसमें इन्वेस्टमेंट ये दिखाता है कि न्यूक्लियर पावर भविष्य में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारी फ्यूचर एनर्जी नीड्स को पूरी तरह सॉल्व कर पाएगी? और क्या इन प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने देना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।